वो नेता जिसके पास डिग्री तो कई सारी है लेकिन सच की समझ एक भी नहीं है। भारत के कई सारे विकास उन्होंने करने से रोक दिया, लेकिन अफवाह फैलाने की एक कसर नहीं छोड़ी। पेश है कांग्रेस के अफवाह मंत्री जयराम रमेश। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी फ्रेंड तितली और ये है मेरा फ्रेंड रैंचो। एक वक्त था जब लोग ये सोचकर पढ़े लिखे नेताओं को चुनते थे कि देश का कुछ विकास होगा, लेकिन कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने क्या किया? आईआईटी बॉम्बे, एमआईटी से पढ़ाई की, पर जब मंत्री बने तो देश की प्रगति को स्टॉप वर्क ऑर्डर मिल गया। 2010 में बीटी बैंगन पर बैन लगा दिया, जबकि जीईएसी ने मंजूरी दे दी थी। देश का पहला जीएम फसल आने वाला था, किसानों की आय बढ़ती, फसलों की उपजाऊ बढ़ती, पर जयराम रमेश को विज्ञान पर थोड़ा कम भरोसा था। फिर आया लवासा प्रोजेक्ट, एक हिल सिटी, 14,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, पर अचानक काम रोक दिया बिना नोटिस के। कोर्ट ने कहा प्रोसीड्यूरली अनफेयर। और फिर पॉस्कॉप 12 मिलियन का विदेशी प्रोजेक्ट 28 नियमों के साथ इतनी सारी रुकावटें डाली कि निवेशक डर के मारे भाग ही गए। 2012 में बयान दिया टॉयलेट्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन टेम्पल्स, ये कहकर ना टॉयलेट बना पाए ना मंदिर का सम्मान बचा पाए। रेंचो, टॉयलेट बनाना तो जरूरी है, लेकिन धार्मिक स्थल का अपमान करना ये किस विचारधारा का हिस्सा है? और यही काम मोदी सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान में कर दिखाया, बिना किसी आस्था का अपमान किए। 2014 तक 40% तक टॉयलेट का कवरेज था और अब 100% हो गया है, और यही विकास का असली मतलब है। मंत्री पद गया, लेकिन अफवाह मंत्री का ओहदा खुद से बना लिया। 2019 में एनएसए ने अजीत डोभाल के बेटे पर आरोप लगाया, कहा कि कैमन आइलैंड पर एच फंड चलाते हैं, लेकिन अदालत में बात झूठी निकली और फिर माफी मांगना पड़ा। मतलब कांग्रेस का कोर्ट केस विभाग तो माफी मांगने के लिए ऑटो पायलट मोड में है। 2021 में विदेशी एम्बेसी को ऑक्सीजन न मिलने का झूठ फैलाया। 2022 बोले कि इंडियन कफ सिरप से गम्बिया में बच्चों की मौत हुई, लेकिन रेंचो, गम्बिया सरकार ने खुद कहा कि इसमें भारत का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जयराम जी को तो मौका चाहिए इंडिया की फार्मेसी को बदनाम करने का। जब इंडियन फार्मा गरीब देशों की जान बचा रही है, तब कांग्रेस के नेता उनके खिलाफ प्रोपागेंडा चला रहे हैं। क्या इसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं? 2023 में 3 साल पहले का वीडियो शेयर किया और उसे मणिपुर हिंसा बताकर वायरल कर दिया। वो वीडियो असल में एक गेमिंग वेबसाइट की मार्केटिंग क्लिप थी। क्या जयराम जी की टीम फैक्ट चेक की छुट्टी पर रहती है? और 2024 में कहा कि अमित शाह ने 150 जिला अधिकारियों को फोन करके डराया। इसी ने पूछा नाम बताओ, सबूत दो, तो बोले एक्सटेंशन चाहिए। यानी रेंचो, पहले आरोप लगा दो और फिर रिसर्च करो। यही है इनका न्यूज स्टाइल। और मार्च 2025 कहा कि तमिलनाडु के मंदिरों पर जीएसटी लगा दिया गया है। सच ये था कि जीएसटी सिर्फ कमर्शियल रेंटल पर था, पूजा पाठ प्रसाद पर नहीं, लेकिन जयराम जी ने इसे हिंदू विक्टिमहुड बना दिया। और फिर रेंचो खुद को सेकुलर भी कहते हैं। वाह। अप्रैल 2025 बोले कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ को अमेरिका ने बुलाया है, हकीकत में कोई बुलावा नहीं गया था। और फिर मोदी ने ट्रम्प को कॉल करके सबको झटका दे दिया कि व्हाइट हाउस में तो ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई थी। मतलब अपनी कल्पना से डिप्लोमेसी बना लेते हैं, बिना तथ्य बिना स्रोत। 2025 एमपीज की तुलना आतंकवादियों से कर दिया, कहा कि एमपीज भी घूम रहे हैं और आतंकवादी भी घूम रहे हैं। ये कोई तुलना है? जब देश के प्रतिनिधियों को आतंकवादियों से तुलना करोगे तो जनता क्या भरोसा करेगी तुम पर? तो दोस्तों, ये थे कांग्रेस के नेता जयराम रमेश, जो कभी मंत्रालय में नीतियां रुकवाते थे और अब ट्विटर में अफवाहें फैलाने का काम कर रहे हैं। ज्ञान है, शिक्षा है, लेकिन ईमानदारी नहीं, और जनता को अब गुमराह नहीं किया जा सकता। तो जयराम रमेश जी, जनता आपकी हर झूठ का जवाब दे रही है, वोट से भी और पोस्ट से भी। तो आपको हमारी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए, और सब्सक्राइब करिए हमारे शो राजा रेंचो को।